हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने ग्रुप डी सेट प्रैक्टिस को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने सेट नंबर 8 तक देखा था। आज हम लोग सेट नंबर 9 को देखेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ग्रुप डी का सेट प्रैक्टिस का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप इस बुक को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहां से आप इस बुक को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने लिंक दे रखा है, जिसके माध्यम से आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैसेज कर सकते हैं, किसी प्रकार का प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जो भी आज के प्रश्न हैं उनको। ठीक है, देखिए 24 नंबर प्रश्न है आपका मैथ का। प्रश्न है, एक वस्तु 22% हानि पर 70-20 रुपये में बेची जाती है, यानी कि 7020 रुपये में बेची गई। वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? 22% की हानि है तो वस्तु बिका कितना में होगा? 78% पे। 100 में से घटाइएगा तो 78 2 80, यानी कि 100 78% में बिका, और बिका कितना में? 70-20 में। पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य, तो सीपी होता है 100% के बराबर, तो 100% निकाल दीजिए। तो एक्स जब निकालेंगे तो हो जाएगा कितना? 100 गुना में 70-20 क्रॉस गुना होता है। ठीक है, इसको इससे और बट्टा में आएगा 78। ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, और 4 से ये नहीं कटेगा। ठीक है, 3 8 नहीं कटेगा। 13 चौका 52, 13 पचे 65, 13 छक 78। 13 से ये कटेगा, या फिर ये 6 से कट जाएगा। ये कटेगा 13 से, 13 पचे 65, 5 2 13 चौका 52। ठीक है, 13 छक 78। ये कटेगा 13 पचे 65, 5 13 चौका 52 पर 1 0। 6 से ये कटेगा 8 छक 48, 9 छक 54, यानी कि 90 बार में, और यहाँ 90 और ये 100, यानी कि 9000। वस्तु का सीपी कितना था? 9000 बी नंबर। ओके, नेक्स्ट 25। 4 इंटू में x माइनस 1 बराबर -3x है। सॉल्व करना है तो बस कुछ नहीं है, 4 को x से गुना कीजिए, 4x, 4 को -1 से तो 4, अब माइनस में 3x। 4 में से 3 जाएगा तो x बचेगा। x माइनस 4 इज द राइट आंसर। x माइनस 4 डी नंबर। ओके, नेक्स्ट 26। ठीक है, अभी 26 नहीं हुआ है, उसके बाद 27 होगा। 10 बच्चों की औसत आयु 9 वर्ष 9 माह है, यानी कि 10 गो बच्चा है। ठीक है, और इसकी औसत आयु 9 वर्ष 9 माह है, तो 9 वर्ष को हम लोग क्या करेंगे? महीना में कन्वर्ट करेंगे। तो एक महीना में एक साल में होता है 12 महीना, तो 9 महीना 9 साल में कितना हो जाएगा? 9 गुना 12। अब प्लस में है कितना? 9 माह, तो 9 माह, यानी कि कितना हो जाएगा? 10 गो बच्चा का अगर योग्य, इसको पहले अगर गुना करते 12 9 108, 108 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 117, यानी कि 10 बच्चों का औसत जो है 117 महीना है। इसको योग्य की बात करेंगे, ठीक है, तो 10 से गुना करेंगे, यानी कि 1170 योग्य हो जाएगा। ओके, कहता है 9 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष 11 माह है। अब 9 गो बच्चा है जिसकी औसत आयु जो है 8 वर्ष 11 माह है, तो एक वर्ष में 12 महीना, तो 8 वर्ष में 12 अठे 96 महीना, प्लस में 11, कितना हो जाएगा जोड़ने पे? 6 1 7, 9 1 10, 107। और ये 9 बच्चा है तो इसको 9 से गुना कर दीजिए। 9 सत्ते 63, 9 एकम 9। ओके, 963। आपसे पूछा है 10वां बच्चा, ये 10 में से 9 अगर घटाइएगा तो एक बच्चा निकलेगा, और वो जो बच्चा निकलेगा वो कौन सा बच्चा होगा? 10वां बच्चा होगा जाएगा। ठीक है, 10वां बच्चा। तो इधर जब घटा रहे हैं तो इधर भी इस दोनों में से घटाएंगे। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? इधर घटा लीजिए, 10 में से 3 नहीं जाएगा, 10 में से 3 जाएगा तो 7, ये 6 में से 6 जाएगा 0, 11 में से 9 जाएगा 2, 207। ये 207 क्या आया? महीना में आया। ठीक है, इसको साल में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 12 से भाग, तो 12 एकम 12, 8 0, 12 पचे 60, 12 72, 12 सत्ते 84। देखिए ना, 12 दूनी एकम 12, 8 7, 12 सत्ते 84, और 3 बट्टा 12, 3 चौका 12, यानी कि 1/4 को फिर महीना में कन्वर्ट करेंगे तो 4 दिए, यानी कि 17 वर्ष और 3 माह, यानी कि 10वें बच्चे की जो एज है वो कितना है? 17 वर्ष 3 माह। 17 वर्ष 3 माह ए नंबर। ओके, कुछ नहीं था। चलिए आगे 27।
एक बेलनाकार बर्तन जिसमें कुछ पानी भरा हुआ है कि आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और बर्तन में 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तक एक ठोस बेलन डालने पर पानी का तल 8 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। ठोस बेलन की ऊंचाई कितनी है ये बतानी है। देखिए कोई एक बेलनाकार बर्तन है, कोई बेलनाकार बर्तन है, बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी है, इसका मतलब क्या है कि वो आयतन होगा, यानी कि बेलन का आयतन बराबर। कहता है कि इस बर्तन में जो है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस बेलन डालने पर, अब उसमें जो है ना बेलनाकार के वाले में एक बेलन डाला जाता है, इसके अंदर भी एक क्या डाला जाता है, बर्तन में 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस बेलन डाला जाता है, तो पानी का तल जो है 8 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। तो ये हमको बताना है कि जो ठोस बेलन की ऊंचाई होगी वो क्या होगी। तो इसका जो आयतन होगा वो बराबर होगा क्या, जो उसके अंदर में एक और बेलन डाल रहा है उसके बराबर, यानी कि बेलन का आयतन। ओके आगे, तो देखिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर, इधर भी बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कट जाएगा। देखिए फर्स्ट कंडीशन में आर आपको दे रखा था कितना, 14 सेंटीमीटर, तो 14 स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, 14 गुना 14 इंटू में एच। अब देखिए थोड़ा सा हम फिगर आपको बना दे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए ये बेलनाकार बेलन है, ओके, ये बेलनाकार बेलन, इसमें कुछ मात्रा में पानी था, इसमें और एक बेलन डाल दिया गया, इस प्रकार का बेलन डाल दिया, तो ये पानी का हाइट जो है कुछ ऊपर उठा, तो ये जो हाइट होता है ये किस बेलन का हाइट उठा, इस बेलन का हाइट उठा, ठीक है। तो ये बेलन का जो पानी का ऊंचाई जो बढ़ा वो हाइट हो जाएगा, यानी कि डालने पर पानी का तल कितना उठा, 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ जो एच हो जाएगा कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो कहता है कि ठोस बेलन की ऊंचाई जो इसके अंदर जो बेलन डाला गया ये कितने हाइट का है ये बताना है। तो आर हमको दे रखा है दूसरे का 7 सेंटीमीटर, तो 7 गुना 7 स्क्वायर है, तो इसी का हाइट हमको निकालना है, तो एच 7 दूना फिर 7 दूना 2 दूना 4, 8 गुना में 4 कितना हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर, यानी कि ठोस बेलन जो अंदर डाला गया उसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर, सी नंबर। ठीक है आगे 28 प्रश्न है 2 टू दी पावर 4 पे पावर 1/2 पे पावर n बराबर है 256। तो आपसे पूछा गया है कि n का मान क्या होगा। इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर के पावर 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, पावर में 1/2 है तो 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, और पावर में 4 है तो 4 डाल दी, सॉरी n डाल दीजिए। अब 2 पे पावर, ये 2 से 2 कट गया, यानी कि 2 पे पावर 2 बचा, यानी कि 2 पे पावर 2 मतलब कितना हो जाएगा, 4, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 पे पावर क्या हो गया, n। अब इस 56 को अगर 4 के टर्म में तोड़िएगा तो देखिए क्या लिख सकते हैं, 4 से 6 चौका 24, 1 4 चौका 16, फिर 4 से 4 एकम 4, 2 6 चौका 24, फिर 4 से ये 4 बार में, यानी कि 4 पे पावर क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4, 4 पे पावर 4, दोनों का बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगा, बराबर, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 4, सी नंबर। ओके आगे 29 4 घंटा 30 मिनट की अवधि एक दिन के कितने प्रतिशत के बराबर है। एक दिन में होता है 24 घंटा, 24 घंटा को नीचे लिखेंगे, 4 घंटा 30 मिनट, यानी कि 4 घंटा 30 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं। देखिए इसको तोड़िएगा, 4 घंटा 30 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60, 30 से कम 30 दूना, 4 दूना है 9/2, तो 9/2 तो 2 यहाँ डाल दीजिए, और प्रतिशत में बताना है तो 100 से 6 चौक 24 और ये 25 चौका 100, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, तो 25 से 75/4। इसको अगर प्रतिशत में करिएगा तो 18 चौक 72 और 3 75/4 प्रतिशत, यानी कि 18.3/4 ए नंबर। ओके आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल 55% वैध वोट मिले, 20% वोट अमान्य थे। यदि कुल वोटों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले ये बताना है। तो देखिए कुल 7500 है तो मान लेते हैं टोटल 7500 वोट था, जिसमें से कि 20% वोट अमान्य थे। अमान्य मतलब वैलिड नहीं था, तो 80% वोट मान्य रहा होगा, 20 अमान्य था तो 80 मान्य होगा, प्रतिशत हटाएंगे तो 100। जीतने वाले को 55% मिला, तो हारने वाले को मतलब एक उम्मीदवार को अगर 55% मिला तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा, 100 में से घटा लेंगे तो 45 मिलेगा दूसरे उम्मीदवार को बट्टा 100। इसी को सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वो दूसरे उम्मीदवार को मिला। 2 0 से 2 0
20 पच्चीस 100, 20 चौका 80, 5 नवा 45, तो 75 दूना 150 दूना 300 और गुना में 9, तो 9 3 27 यानी कि 2700। तो दूसरे उम्मीदवार को कितना वोट मिला? ये नंबर ऑप्शन 2700। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका दूसरा तरीका मैं बताता हूँ कि 100% का वैल्यू आपको दे रखा है। टोटल वोट कितना था? 100% था, और 100% वोटिंग में कितना हुआ? 7500। 20% वोट अमान्य था तो 80% मान्य रहा होगा, यानी कि मान्य वोटों की संख्या यहाँ से निकल जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2 0 से 2 0, ये क्रॉस गुना होगा तो 0, 8 5 40, 7 8 56 और 4 60, यानी कि 6000 क्या था? वोट मान्य था। इसका 55% एगो को मिला, तो दूसरे को कितना मिलेगा? तो इतना का मिलेगा। कितना? इसको अगर 55 मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा? 45 मिलेगा। तो इसका 45 निकाल दीजिए, प्रतिशत हटाइएगा तो 100, 2 0 से 2 0, 0 6 5 30 का 0, 6 चौका 24 और 3 2700। तो इतना कीजिएगा तो ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो जो मन करे वैसे बना लीजिए। ओके, नेक्स्ट 31। दो गोला के सतह का क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है। उनके घनफलों का अनुपात क्या होगा? घनफल मतलब क्या? आयतन का अनुपात। ओके, तो देखिए गोला के क्षेत्रफल क्या होता है? अगर गोला दो है तो दो गोलों का क्षेत्रफल लिखाएगा। क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर और 4/3 पाई आर क्यू, और ये होगा 4 पाई आर स्क्वायर। R1 का स्क्वायर कर लेते हैं रेशियो, या फिर इसको बट्टा में लिख लेते हैं। दूसरा का 4 पाई R2 का स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल कितना है? 1/4। रेशियो में बना लिए 1/4। 4 से 4, पाई से पाई, R1 R2 का स्क्वायर। यदि यहाँ से अगर हम लोग R1/R2 निकालेंगे तो यहाँ स्क्वायर है तो ये रूट में आएगा, तो ये रूट में तो 1 का स्क्वायर 1, मतलब रूट 1 का रूट 1 और बट्टा में 4 का रूट 2 निकल जाएगा। ठीक है, कैसे निकले? यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में आएगा। ओके, आयतन। आयतन क्या होता है? तो दोनों का आयतन होता है, रेशियो में हमको बताना है तो 4/3 पाई आर क्यू, और दूसरा का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ R1 कर लीजिए, इसको R2 कर लीजिए। 4/3 से 4/3, आर से आर, सॉरी पाई से पाई, यानी कि R1 का क्यू। तो R1 कितना है? 1, 1 का क्यू 1, और रेशियो ये R2 का क्यू, यानी कि 2 का क्यू 8, यानी कि 1:8 हो जाएगा। राइट आंसर डी नंबर। ओके, आगे 32 देखिए। दो रेलगाड़ी की गति का अनुपात, यानी कि स्पीड दे रखा है 7:8 का। कहता है कि 5 घंटे में 400 किलोमीटर जाती है, तो चाल यहाँ से निकल जाएगा। चाल कितना आ जाएगा? 400 किलोमीटर जाती है 5 घंटा में, यानी कि चाल कितना आ जाएगा? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये किसकी चाल है? तो कहता है यदि दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटा में, तो दूसरी रेलगाड़ी ये है, इसका स्पीड कितना है? 8 यूनिट, और 8 यूनिट का वैल्यू कितना है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा पहली रेलगाड़ी की गति, यानी कि 7 यूनिट का मान, 8 यूनिट का मान 80, तो 1 यूनिट का मान 10, यानी कि 8 में 10 से गुना करेंगे तो 80, तो 7 में 10 से गुना करेंगे तो 70, यानी कि पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 70, ए नंबर। ओके, चलिए आगे 33 देखिए। साधारण ब्याज के किस दर पर एक निश्चित राशि 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी? देखिए किस दर पे 15 वर्षों में कितना हो जाएगा? 2 गुनी हो जाएगा, यानी कि 100 रुपया रहा होगा मूलधन, और 2 गुनी का मतलब 200 रुपया हो जाएगा। तो ब्याज क्या होता है? रेट इंटू टाइम का गुणनफल होता है। दर एवं समय का गुणनफल जो होता है सो ब्याज होता है। अब 100 रुपया हो जाएगा 200 रुपया, तो ब्याज कितना आएगा? 100 रुपया। अब आपको 15 वर्ष टाइम दे रखा है, तो टाइम की जगह पे 15 वर्ष डालिएगा तो ये बट्टा में आएगा, तो 100/15 काट दीजिएगा। 5 तिहाई और 5 से 20 2500, 20/3 यानी कि 6.2/3%। तो रेट कितना निकल कर आ गया? 6.2/3%, सी नंबर। ओके, नेक्स्ट 34। एक लाइन की एक ही साइड पर किसी निश्चित बिंदु पर सभी कोणों का जोड़ कितना होगा? देखिए एक लाइन है, कोई निश्चित बिंदु से सभी जोड़, मतलब ये लाइन ही होता है 180 डिग्री का, तो इस पर जो भी बिंदु होगा इसको अगर जोड़ेंगे तो ये 180 डिग्री का होगा, यानी कि राइट आंसर ए नंबर। ठीक है, ये कंसेप्ट पे आधारित प्रश्न है। ओके, नेक्स्ट 35 देखिए। साइन थीटा बराबर दे रखा है 1/√2, कॉस थीटा बराबर दे रखा है 1/√2। आपसे कॉट थीटा पूछा है कि क्या होगा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण,
ठीक है। तो लंब कितना है 1 है और कर्ण आपको दे रखा है √2। यहाँ पे cos थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार आपको 1 दे रखा है और कर्ण तो आपका 2 है ये है, ठीक है। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, देखिए tan थीटा बराबर होता है कर लंब बट्टा आधार, तो cot थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब, ठीक है, आधार बट्टा लंब। तो आधार इसमें कितना है 1 है और लंब भी क्या है 1 है, 1/1 क्या हो जाएगा 1, यानी कि राइट आंसर 1 बी नंबर। ओके, आगे 36, यदि a पे पावर x बराबर b पे पावर y बराबर c पे पावर z तथा b² बराबर ac हो तो y किसके बराबर है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग करेंगे, a b c बराबर कितना पुट करेंगे 2, ठीक है। जहाँ भी a है उस पर 2 पुट करो 2 x, जहाँ भी b है 2 पुट कीजिए 2 y और c है तो इसको भी 2 z। अब देखिए यहाँ b² बराबर 4ac दे रखा है, यानी कि b² b का वैल्यू कितना है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बराबर ac, a और c को गुना कीजिएगा तो 2 गुना 2, क्योंकि तीनों का वैल्यू 2 है तो 2 गुना 2 4। ये भी कंडीशन मेरा क्या हुआ फॉलो कर गया, यानी कि b² बराबर ac जब पुट किए तो क्या हुआ कि 4 बराबर 4। तो जब बेस सेम होता है तो पावर भी क्या हो जाता है आपस में बराबर, तो x बराबर y बराबर क्या हो जाएगा z, यानी कि तीनों के तीनों क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। ओके, तो आपसे पूछा गया है क्या कि y बराबर क्या होगा, तो y का जो भी वैल्यू होगा वो क्या होगा z और x के बराबर होगा, z और जो x होगा वो आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो देखिए कि जहाँ भी y का वैल्यू पुट करें, ठीक है, x y z का वैल्यू जो भी होगा, ठीक है, वो क्या होगा बराबर होगा। कैसे करना है, तो यहाँ से x y z का भी आप कुछ भी वैल्यू पुट कर लीजिए। अगर y का वैल्यू 5 लीजिएगा, ठीक है, तो z का भी वैल्यू 5 लेना होगा, x का भी वैल्यू 5 लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी पुट कर लीजिए। अगर हम लोग y का वैल्यू 5 लेते हैं तो ये z और x में किसी भी इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होगा जिसमें पुट करेंगे वो 5 के बराबर आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर करते हैं 5 गुना 5 x और इसको अगर 5 गुना 5 करेंगे तो 50 25, अब 5 गुण प्लस 5 10, 25/10 कितना हो जाएगा 25/10 नहीं आएगा 5, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 में से 5 जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा। इसको देखते हैं करके। ओके, ये वाले को डी वाले को देखिए y बराबर हमको आना चाहिए बराबर में, y का वैल्यू जो भी हो, ठीक है, 2 × x, x का वैल्यू क्या लिए हैं 5, y का भी वैल्यू क्या लिए हैं 5, अब बट्टा में x + y, यानी कि 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10, 5 दूना 10, 2 से 2 कट गया, यानी कि y का वैल्यू अगर 5 लिए थे तो बराबर में इधर 5 भी बच रहा है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। कुछ करना नहीं था, वैल्यू पुटिंग पे आंसर ला रहे हैं। ओके, नेक्स्ट 37 नंबर देखिए क्या कहता है, 15 क्रिकेट खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों को कितने प्रकार से चुना जा सकता है जबकि एक विशेष खिलाड़ी को सदैव चुना जाता है। मतलब एक खिलाड़ी ऐसा है जो कि हमेशा चुना जाएगा। तो 15 खिलाड़ी क्रिकेट का खिलाड़ी है तो एगो तो हमेशा चुना जाएगा, तो 14 ही को खिलाड़ी में से काउंटिंग करना है, क्योंकि एगो को तो रखना ही रखना है, तो ये तो फिक्स है। तो मतलब क्या है कि 14 को ही चुनना है, ठीक है, और क्या वो 11 को खिलाड़ी को लेना है, लेकिन एक खिलाड़ी ऑलरेडी उसमें रहेगा तो एक खिलाड़ी को और हटा देंगे, यानी कि 10 को खिलाड़ी को चुनना है, टोटल 14 में से भी 10 को चुनना है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो सकता है, ठीक है, मतलब कि कितना प्रकार से चुना जा सकता है। तो ये कैसे लिखा था, इसका फैक्टोरियल होता है 14 का फैक्टोरियल, ठीक है, और बट्टा में क्या होता है इस दोनों के अंतर का फैक्टोरियल, 14 और 10, 14 में से 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल। ओके, लेकिन ये 14 का फैक्टोरियल टोटल नहीं लिखाता है, ठीक है। 14 का फैक्टोरियल कहाँ तक लिखाएगा, जब ये 14 का फैक्टोरियल अंतिम 10 तक लिखाएगा, यानी कि 10 तक ही 14 का फैक्टोरियल लिखना है। किस प्रकार लिखना है, देखिए 14 घटते हुए क्रम में फैक्टोरियल होता है, ठीक है, 14 गुना 13 गुना 12 गुना 11 के बाद 10 आ जाएगा, लेकिन 10 तक ही रहना है, मतलब 10 से पहले तक ही रहना है, उसके नीचे नहीं आना है। और नीचे में क्या होता है इस दोनों का अंतर जो आएगा, यानी कि 14 में से 10 घटाएंगे तो 4 का फैक्टोरियल, तो 4 को घटते क्रम में 4 3 2 1, बस इसी को काट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ऊपर में देखिए, ऊपर में होता है 14 का फैक्टोरियल, लेकिन कब तक लिखाएगा 14 का फैक्टोरियल घटते हुए क्रम में, जो सी नीचे वाले टर्म रहता है उस प्रकार तक, ठीक है। देखिए हर एक का बताने का अपना तरीका है, ठीक है।
कहीं कहीं पे आपको घटा उठा कर लिखेगा, लेकिन मैं तो यही कंसेप्ट बताता हूँ कि ऊपर का फैक्टोरियल कब तक लिखना है, जहाँ नीचे वाले संख्या जो है उतने तक ही, यानी कि घटते हुए क्रम में कहाँ तक लाना है, 10 से पहले तक। तो घटते हुए क्रम में देखिए 14, 13, 12, 11, 11 के बाद 10 नहीं लिए क्योंकि 10 तक से पहले ही लाना है। और नीचे में क्या लिखा था, इस दोनों का अंतर, 14 में से 10 जाएगा तो 4, 4 का फैक्टोरियल, 4, 3, 12 होता है, 4 तिहाई 12, 12 से 12 कट गया, दूसरे ये 14 कटेगा 7 बार में, तो 13 सत्ते होता है 91, और गुना में 11, 11 कम 11, 11 नवा 99 और 100, यानी कि 1001 बार। तो कितनी बार चुना जा सकता है, 1001 बार। ओके, आगे 38, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, उसके परिगत वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए एक वर्ग है, ये इस प्रकार का एक वर्ग है जिसकी भुजा जो दे रखा है 10 सेंटीमीटर का है, और इसके परिगत का क्षेत्रफल, यानी कि ये जो परिगत एक वृत्त है इसका क्षेत्रफल बताना है। ओके, अगर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, हमको वृत्त का क्षेत्रफल बताना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई का वैल्यू तो हमको पता है कि 22/7 होता है, लेकिन ऑप्शन पाई के ही टर्म में है तो पाई तो पाई ही रहेगा, लेकिन आर का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, आर का कुछ ना कुछ क्या आएगा, वैल्यू आएगा। ठीक है, तो अब आर कैसे निकलेगा, आपको तो यहाँ वृत्त का वर्ग का क्या दे रखा है, सॉरी वर्ग का भुजा दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ये 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। अगर हम लोग इसके बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर ले तो ये क्या होगा, वर्ग के लिए भुजा, वर्ग के लिए सॉरी विकर्ण होगा, लेकिन इस सर्किल के लिए क्या हो जाएगा, ये बीचों बीच डायमीटर, व्यास। ठीक है, क्या हो जाएगा, व्यास। तो देखिए ये जब निकालिएगा तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। ठीक है, ये निकालने के लिए, यानी कि कर्ण निकालेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर 10, 10 का स्क्वायर 100, प्लस आधार भी 10 है, 10 का स्क्वायर 100, यानी कि 10, 10 कितना हो जाएगा, मतलब 100, 100, 200, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 × में 100, 200, 100 का रूट 10 और √2, यानी कि कर्ण आपका निकल गया ये वाला क्या, 10√2। तो डायमीटर, यानी कि डायमीटर वृत्त के लिए डायमीटर होगा, डायमीटर हो गया 10√2, लेकिन हमको तो बताना है त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या होता है, जस्ट इसका आधा, यानी कि आधा क्या हो जाएगा, 5√2, तो त्रिज्या आ गया आपको 5√2। आपको बताना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, इतना का स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर 25 और √2 का स्क्वायर 2 ही रहेगा, यानी कि 25 × 50 पाई, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 50 पाई, बी नंबर। ओके, आगे 39 देखिए, 12 दर्जन कलम को बेचने पर 2 दर्जन कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, लाभ प्रतिशत बताना है। देखिए उसका सीपी कितना होगा, यदि वो एसपी कर रहा है यानी कि बेच कितना रहा है, 12 को, तो प्रॉफिट हो रहा है उसको 2 दर्जन का, यानी कि 2 दर्जन का। जब वो 12 को बेचा, 2 का प्रॉफिट हुआ, यानी कि उसका सीपी कितना रहा होगा, 10 रहा होगा, तब ना 10 का सामान 12 में बेचेगा तो 2 का प्रॉफिट होगा। इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आपने 10 रुपया में कोई सामान खरीदा, जब उसको 12 में बेचेंगे तब ना 2 रुपया का लाभ होगा। यहाँ दर्जन में है, उससे मतलब नहीं रखिए। ठीक है, 10 का सामान 12 में बेचे तो आपको 2 रुपया का लाभ हुआ। वही बात कर रहा है कि 2 दर्जन कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत बताना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100। लाभ कितना है, 2 × 100, अब बट्टा में होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है 10, 1 0 से 1 0, यानी कि 20% के क्या हो जाएगा, लाभ, डी नंबर। ओके, नेक्स्ट 40 देखिए, चीनी के दाम में 20% की वृद्धि हो जाने पर 450 रुपये में 5 किलो चीनी कम प्राप्त होती है, प्रति किलो चीनी का मूल्य होगा। अब देखिए अभी वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में चीनी 100 रुपये kg बिक रहा होगा, यानी कि 100% पे बिक रहा होगा, लेकिन 20 रुपया का वृद्धि हो गया, यानी कि बाद में क्या हो गया, 20 की वृद्धि तो 120 हो जाएगा, काटेंगे तो 20 बचे 20 छक्का रेशियो में। ठीक है, ये क्या है, ये मूल्य है। दाम मतलब क्या होता है, मूल्य। ठीक है, तो मात्रा में क्या आ जाएगा, जस्ट इसका ऑपोजिट, यानी कि पहले 6 kg चीनी खरीदता था, मात्रा मतलब क्वांटिटी, तो अब कितना खरीदता है, 5 kg चीनी खरीद रहा है। ओके, तो कहता है कि 5 किलो कम चीनी खरीदता है,
पहले 6 kg खरीदता था, अभी 5 kg खरीदता है, यानी कि कितना कम खरीद रहा है, तो 1 यूनिट कम खरीद रहा है। और कहता है कितना केजी में कम खरीदता है, तो 5 kg, यानी कि पहले वो कितना केजी चीनी खरीदता था, तो 6×5 = 30 kg। अभी वर्तमान में वो कितना कर रहा है, 50-25 kg। अब देखिए कि आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा गया है प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य होगा, अभी जो मूल्य होगा ये हमको बताना है। तो 450 रुपया में खरीद रहा है अभी, यानी कि 450 रुपया में वो कितना केजी अभी खरीद रहा है, तो 25 kg। तो डिवाइड बाई 25, 25 दूना 50 नहीं कटेगा, 25 से कम 25, 5 30, 15 5 20, 25 8 200, यानी कि वर्तमान मूल्य उसका कितना है, 18 रुपया। ठीक है, अगर पहले वाला पूछेगा तो 450 रुपया में पहले कितना खरीदता है, 30 kg। तो 30, 10 से 10, 3 से ये 15 रुपया, पहले खरीदता था 15 रुपये kg, लेकिन अब कितना खरीदता है, 18 रुपये kg। ओके, तो देख लीजिए, तो यहाँ पे आपको चीनी का मूल्य है, यहाँ 18 नहीं है, तो राइट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, 15 रुपये kg। इसका मतलब क्या है कि पहले वाला मूल्य आपसे पूछा गया है, प्रति केजी चीनी का मूल्य होगा, यानी कि पहले वाला मूल्य, तो क्या हो जाएगा, 15 kg। आपसे ये वाला नहीं पूछा है, इसलिए ये नहीं निकालिएगा। ठीक है, लैंग्वेज ऐसा लिखा है कि हमें लगा कि जो बढ़ गया, वृद्धि हो गई, उसके बाद चीनी जो आ रही है सो। ठीक है, चलिए आगे। 41, 28 तथा 42 का लौसा तथा मौसा किस अनुपात में होगा। 28 तथा 42 का LCM पहले निकालिए, तो LCM निकालिए, 7 से 7 चौक 28, 7 छक 42, फिर 2 से, ये 2 दूना 4, 3 दूना 6, LCM कितना हो जाएगा, रेशियो किसका बताना है, HCF का। तो LCM 7 दूना 14, यानी कि 2 दूना 4, 4 3 12, 12 7 84। ओके, रेशियो। अब HCF निकालना है, तो दोनों का अगर HCF निकालेंगे तो 28 से 42 में भाग दे दीजिए, 28 से कम 28, 12 में से 8 जाएगा 4, ये 3 में से 1, यानी कि 14 से 28, यानी कि 14 दूना 28। तो इसके लिए HCF ये वाला होगा, यानी कि 14, 14 1 14, 14 छक 84, यानी कि 6:1 के अनुपात में होगा ए नंबर। ठीक है, आगे 42 देखिए, 4 आदमी 6 महिलाएं मिलकर एक काम को 8 दिनों में करती है। 4 आदमी प्लस 6 महिला मतलब वोमेन किसी काम को 8 दिनों में करती है, जबकि 3 आदमी प्लस 7 वोमेन उसी काम को 10 दिनों में करता है, इसी काम को 10 दिनों में करता है, यानी कि दोनों बराबर हैं। तो 10 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगी। तो पहले यहाँ पे मैन और वोमेन का स्पीड निकालिए, ये 4 बार में कट जाएगा, ये 5 बार में। 4 से 4 चौका 16 M प्लस 6 चौका 24 W बराबर 5 तिहाई 15 M प्लस 7 पछे 35 W, यानी कि मैन को एक साइड करेंगे तो 16 में से 15 जाएगा तो मैन बचेगा, और 24 उधर जाएगा तो 35 में से 24, तो 5 6 11 W, यानी कि मैन का स्पीड होगा जो वोमेन का कोफिशिएंट होगा, और वोमेन का स्पीड होगा जो मैन का कोफिशिएंट। यहाँ कुछ नहीं तो एक छुपा रहता है 1। ठीक है, अब हमको चाहिए सबसे पहले टोटल वर्क, यानी कि टोटल काम क्या था। तो ये जो मैन और वोमेन का स्पीड आया है, या तो बराबर के इधर पुट कर लीजिए, या तो बराबर के उधर पुट कर लीजिए, टोटल वर्क क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, तो इधर ही पुट कर लेते हैं। 11 मैन का स्पीड है, इंटू में मैन क्या गो है 4 गो, प्लस 6 इंटू में वोमेन का स्पीड 1, और टोटल 8 गो दिन। 11 चौक 44, 6 50, 50 गुना में 8, ये हो गया क्या, टोटल वर्क। 11 चौक 44, 6 50 गुना में 8। ओके, काम किससे करवाना है, 10 महिला से, ओनली 10 महिला से। तो एक महिला का स्पीड 1 है, तो 10 महिला का स्पीड क्या हो जाएगा, 10 से गुना, मतलब कि 10 से गुना, तो 10 हो जाएगा स्पीड महिला से। ठीक है, ये 10 महिला है, तो 10 महिला का स्पीड कितना हो गया, 10, 10 के स्पीड से इतना काम करेगी, 1 0 से 1 0, यानी कि 8 पचे 40 डे। तो 10 महिला इस काम को कितने दिनों में करेगी, 40 दिनों में, ऑप्शन डी। ओके, आगे देखिए 43, एक समषष्टभुज के आंतरिक कोण और उसके बाह्य कोण के मापों का अनुपात क्या होगा। तो षष्टभुज में 6 गो भुजा होता है, यानी कि षष्टभुज किसको कहते हैं, जिसमें 6 भुजा होता है। ठीक है, षष्टभुज यानी कि 6 भुजा वाला। ओके, तो आंतरिक कोण अगर आप लोग निकालने आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आता है तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, आंतरिक कोण होता है n/2
बट्टा में n इंटू में 180 डिग्री। क्या होता है आंतरिक कोण निकालने का फॉर्मूला n-2/n इंटू में 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ से ये निकल जाएगा आंतरिक कोण। 6 n का वैल्यू क्या होता है 6 भुजा, यानी कि 6 में से 2 जाएगा तो 4/6 इंटू में 180, यानी कि 6×3 18, यानी कि 30×4 120। तो आंतरिक कोण कितना निकल जाएगा 4×3 = 120। ओके, अब इसका रेशियो बताना है किससे, तो बाह्य कोण से। तो बाह्य कोण क्या होता है जब आंतरिक कोण -180 माइनस आंतरिक कोण, ठीक है, यानी कि 180 120, और देखिए बाह्य कोण होता है ना कि 180 माइनस आंतरिक कोण, तो 180 में से आंतरिक कोण घटाइए, तो 180 में से 120 घटाएंगे तो ये कोण आ जाएगा 60 डिग्री का। ओके, या फिर इस दोनों का आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, इतना याद रखिए। तो आंतरिक कोण 120, तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा 60, तब ना 180 होगा। 10 से 10, 6 दूना 12, यानी कि 2 रेशियो क्या हो जाएगा 1। आंतरिक कोण और बाह्य कोण का रेशियो कितना होगा 2 1। ओके, आगे देखिए 44 क्या कहता है, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7 है तो टेन थीटा का वैल्यू बताना है। तो इसको हम लोग अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दे रखा है तो इसको अगर क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7 साइन थीटा माइनस 7 कॉस थीटा। 7 साइन थीटा को इधर आने देते हैं और कॉस थीटा को इधर, 7 इधर आएगा तो 7 माइनस में आएगा, यानी कि 7 में से 1 जाएगा तो माइनस का 100, 6 साइन थीटा बराबर ये उधर जाएगा तो माइनस में 7 और ये आएगा तो माइनस का 8 कॉस थीटा। अगर साइन को बट्टा में कॉस डालेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इधर माइनस में 8 है और ये -6 इधर आएगा तो माइनस का 6, माइनस से माइनस, ये 4 बार में ये 3 बार में। साइन बाई कॉस क्या होता है टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 4/3, 4/3, ऑप्शन बी। ओके, आगे देखिए 45, मूलधन और उस 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्रधन का अनुपात 10-12 दे रखा है, यानी कि मूलधन रेशियो मिश्रधन, ठीक है, कितना दे रखा है 10/12। तो आपसे ब्याज की वार्षिक दर पूछा है, तो 10 का सामान बी में बिक रहा है 12 में, तो लाभ होगा, यानी कि वही लाभ कहिए या फिर दर कहिए, कितना का 2 का गुना 100 बट्टा में होता है मूलधन, मूलधन कितना है 10, 10 से 10, यानी कि 10 दूना 20%, यानी कि दर कितना होगा 20%, डी नंबर। ठीक है, यहाँ पे दर प्रतिशत निकलेगा। ओके, लाभ हानि में लाभ निकलता है, मिश्रधन मूलधन में दर प्रतिशत। आगे 65, किसी अर्धवृत्त में कोण कितना होता है। देखिए मैंने जब आपको RS अग्रवाल बुक का कंसेप्ट बताया था, सर्किल पढ़ाया था, तो उसमें कंसेप्ट बताया था कि कोई भी अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री बनेगा, कोई कैसा भी अर्धवृत्त बना लीजिए, ठीक है, वह क्या होगा 90 डिग्री का बनेगा, यानी कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होगा हमेशा 90 डिग्री का होगा। ये चीज़ याद कर लीजिएगा कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है। आगे 95, 36, 37, 38, 37, 36 जो भी डाटा दिया हुआ है उसका क्या निकालना है बहुलक। अब बहुलक होता क्या है जो अत्यधिक बार आए। ठीक है, तो हम लोग काउंटिंग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले 36 को काउंट करते हैं कि 36 कितना बार आया है। तो यहाँ पे 1 बार, ये 2 बार, 3, ये 4, 36 4 बार है। 37 को काउंट कीजिएगा तो 37 क्या बार है 1 2 3 4, यानी कि 37 भी 4 बार है। 38 काउंट कीजिए, 38 क्या बार है 38 यहाँ है, उसके बाद 38 का कहीं चर्चा नहीं है तो 38 तो होगा नहीं। 38 के बाद क्या है 35 है, तो 35 देखिए कितना बार आया है 35 1 बार यहाँ, दूसरा बार यहाँ, 35 2 ही बार है, ये 1 ही बार है। 35 के बाद 34 देख लीजिए क्या बार आया है 1 बार, 34 यहाँ है, उसके बाद 34 यहाँ है 2 बार। 34 के बाद 33, 33 का देख लीजिए, तो 33 तो हमारा ऑप्शन में है नहीं तो 33 को देखेंगे नहीं। फिर देखिए 33 के बाद 32, 32 भी ऑप्शन में नहीं है। 36 ऑप्शन में है, 36 का हम लोग देख चुके हैं।
37 है ऑप्शन में, 37 का देख चुके हैं, 35 का भी देख चुके हैं और 34 का भी देख चुके हैं। तो दो संख्या है जिसका मैच कर रहा है 36 और 37 का। तो एक बार और 36 और 37 को जोड़ लेते हैं, कहीं गिनने में मिस्टेक हो रही हो। 36 एक बार, यहाँ 2 बार, ये 3 बार और यहाँ 4 बार। 36 4 बार, 37 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 37 भी 4 बार, इसमें दो संख्या जो है 4 बार आ रही है। देखिए जब मैंने इसका सल्यूशन देखा, ठीक है, तो इसमें से एक 37 को गायब कर दिया। यहाँ भी 37 है, यहाँ भी 37 है, यहाँ भी 37 है। तो सॉल्यूशन में एक 37 को गायब करके तीने को 37 लिखा है, यानी कि 37 को 3 टाइम ही काउंट कीजिए, किसी भी एक 37 को हटा दीजिए। ठीक है, तो 36 जो है 4 बार आएगा तो 36 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखिए बुक मिसप्रिंट करता है। ठीक है, अब यहीं पे आप लोग, अगर परीक्षा में ऐसा प्रश्न कभी भी नहीं आएगा जिसमें बहुलक 2 समान हो। ठीक है, कोई ना कोई मिसप्रिंट के कारण ही ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए 86, 15, 28, 17, 29 फल जो भी संख्या दिया हुआ है अंकों का माध्य बताना है। माध्य बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग्य बट्टा संख्या। तो जोड़ दीजिए सबको, 7 6 13, 13 अब 5, 13 7 20, 1 21, 5 26, 26 2 28, 28 2 30, 37, 37 और 9, 37 और 9 46, 46 और 7 53, 53 और 7 60, 61, 61 5, 61 और 5 66 के 6 हासिल 6, 1 2 3 1 4 2 6 1 7 2 9 10 2 12 1 13, 13 और 2 15, 15 और 6 21 डिवाइड बाई क्या वो संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 से भाग, यानी कि 21.6 ये नंबर। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे जो भी प्रश्न थे मैथ के वो होते हैं कंप्लीट। आशा करते हैं कि सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेट प्रैक्टिस की ओर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।